दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि ट्रंप और मेलोनी की जंग आखिरकार किस लेवल पर पहुंच गई है और एक बार फिर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने क्यों ट्रंप को लताड़ा है और एक बार फिर हमारे विपक्षी नेता पीएम मोदी को सीखने की सलाह दे रहे हैं। मेलोनी लगातार ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ट्रंप ने एक बार फिर नई बकवास की और नई बकवास करते हुए क्या कहा। जब मेलोनी ने वीडियो जारी किया और ट्रंप की बात को बकवास बताया, झूठ बताया कि मेलोनी उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी। ट्रंप ने जब इस अंदाज में मेलोनी का मजाक उड़ाया था तो उसके बाद मेलोनी ने वीडियो जारी करते हुए ट्रंप को जवाब दिया था और यह कहा था कि ना तो मैं भीख मांगती हूं, ना ही इटली कभी भीख मांगता है। तो ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद ट्रंप नई बकवास करते हैं और क्या लिखते हैं मेलोनी के बारे में। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया ट्रंप ने, अपना खुद का ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जब एक्स पर इनका अकाउंट नहीं रहा था बहुत साल पहले, तो इन्होंने गुस्से में आकर ट्रुथ सोशल बनाया था। उस पर अक्सर ऐसी बकवास वो करते रहते हैं, दुनिया भर के नेताओं का अपमान करते रहते हैं। और उसी सिलसिले में मेलोनी का एक बार फिर अपमान करते हुए ट्रंप लिखते हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने फ्रांस में हुए G7 समिट के दौरान मेरे साथ तस्वीर खिंचाने के लिए बार बार अनुरोध किया। इटली में उनकी लोकप्रियता घट रही है, संभवतः इसीलिए क्योंकि उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया। अमेरिका एक ऐसा देश है जो वास्तव में इटली से प्यार करता है, उसकी रक्षा करता है, खासकर तब जब बात ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या विकसित करने से रोकने की थी। हालांकि इस मामले में नाटो ने भी यही रुख अपनाया था। उन्होंने हमें इटली के एयरबेस और रनवे इस्तेमाल करने की अनुमति तक नहीं दी, जिससे सैन्य और लॉजिस्टिक संचालन में बड़ी असुविधा हुई। यह सब उस तथ्य के बावजूद हुआ कि अमेरिका हर साल इटली और अन्य तथाकथित नाटो सहयोगियों की सुरक्षा पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करता है। अब जब अमेरिका ने सैन्य रूप से ईरान को हरा दिया है तो वो फिर से दोस्ती करना चाहती हैं ताकि अपनी लोकप्रियता और राजनीतिक आंकड़े बेहतर कर सके। लेकिन धन्यवाद नहीं, मतलब ट्रंप मना कर देते कि भैया मैं मदद नहीं करूंगा, आपकी पॉपुलैरिटी लगातार गिरती जा रही है, इसलिए आप मेरे नजदीक आ रही हैं। तो ये आरोप लगाया ट्रंप ने। इसके बाद मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर जवाब दिया है। ट्रंप ने जो बकवास की उसका फोटो लगाते हुए मेलोनी ने क्या जवाब दिया इंस्टाग्राम पर। मेलोनी ने एक बार फिर ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, राष्ट्रपति ट्रंप, आपके ये लगातार और बिना किसी उकसावे के किए गए हमले पूरी तरह से निरर्थक हैं। जहां तक मेरी लोकप्रियता का सवाल है, आपका मित्र होना निश्चित रूप से मेरे लिए कोई लाभदायक नहीं रहा है और ना ही मेरी लोकप्रियता आपके साथ मेरे संबंधों पर निर्भर करती है। मेरी लोकप्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि मैं इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा कितनी प्रभावी ढंग से करती हूं और मैंने हमेशा यही किया है। अमेरिका के इटली स्थित सैन्य अड्डों के मामले में भी मैंने यही किया। उनका उपयोग उन समझौतों के अनुसार होता है जिनका हमने हमेशा सम्मान किया है और जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं उन समझौतों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इटली एक संप्रभु राष्ट्र है और रहेगा। किसी भी स्थिति में मेरी लोकप्रियता आपकी चिंता का विषय नहीं है। मैं आपको सुझाव देती हूं कि आप अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दें। यानी मेलोनी ट्रंप को जवाब देने में इस बार 2 कदम और आगे निकल गई कि आप अपनी लोकप्रियता का ध्यान दें। वाकई बहुत सही जवाब दिया है। अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में भी भारी गिरावट आई है। भले वो आत्ममुक्ता की एक ऐसी दुनिया में है जहां आसपास के मंत्री ट्रंप को भगवान की तरह ट्रीट करते कि मानो उन्हीं के सहारे अमेरिका जिंदा है, उन्हीं की वजह से दुनिया सांस ले रही है, उनको महान बताते हैं, चापलूसी की इंतहा कर देते हैं। तो चापलूसों से घिरे ट्रंप और आत्ममुक्ता के सरपंच ट्रंप उसी गलतफहमी में इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिस पर उन्हीं के अंदाज में मेलोनी ने एक बार फिर जवाब दिया। तो भारत के प्रधानमंत्री भी विपक्षी नेताओं के टारगेट पर आ गए। आम आदमी पार्टी ने मेलोनी का यह पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी को क्या बोल दिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस मामले में मेलोनी से सीखने की सलाह देते हुए क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, एक नेता इस तरह देश की गरिमा की रक्षा करता है। उन नेताओं से सीखिए जो अपने देश के सम्मान के लिए खड़े होते हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सबके सामने भारत को हेल होल यानी नरक जैसी जगह कहा तो देश को अपने प्रधानमंत्री से कड़े और स्पष्ट जवाब की उम्मीद थी। और जब ओमान के पास तेल टैंकर MT सेटेबोलो पर अमेरिकी सैन्य हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए तो भारतीयों को उम्मीद थी कि आप अमेरिका से जवाब और जवाबदेही की मांग करेंगे, ना कि चुप रहेंगे। इसकी बजाय आपने राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करना चुना। भारत को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश की गरिमा को सबसे ऊपर रखे, हर भारतीय नागरिक के लिए खड़ा हो और कड़े सवाल पूछने से कभी न डरे, चाहे सामने कोई भी हो। तो आम आदमी पार्टी मेलोनी से सीखने की सलाह देती है पीएम मोदी को कि आपको भी इसी अंदाज में ट्रंप की बकवास पर जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी
यही कहा था कि अपनी दोस्त मेलोनी से ही सीख लो कि कैसे देश के लिए खड़ा हुआ जाता है। इंदिरा जी से तो आप नहीं सीखना चाहते, कोई ईगो है आपका। वो कौन सी गोली थी वो, मेलोनी जी से ही सीख लेते। कल क्या किया मेलोनी जी ने, सरेआम जवाब दिया। कहते हो आप लोग कि महिलाएं कमजोर होती हैं, देख लिया आपने। इंदिरा जी को देखा, हमारी सोनिया जी को देखा, हमारी प्रियंका जी को आप देख रहे हैं, देखिए यहां मोदी जी सीखिए। दो टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी जी ने, सीख लेते उनसे। आप तो बड़ा उनको टॉफियां देते रहते हो, उसके एवज में कुछ शिक्षा भी ले लेते। ऐसे आंख में आंख डाल के जवाब दिया जाता है कि हमारे 3 सेलर्स का अकाउंट दो, उनसे माफी मांगो, उनके परिवारों से, भारत से माफी मांगो। ऐसे आंख दिखा के कहना पड़ता है ये जो आपने सीज फायर का झूठ बोला है कि हमें धमकाकर आपने सीज फायर कराया, उसके लिए माफी मांगो। ऐसे बोला जाता है। आप अपने देश की महिलाओं से नहीं सीख सकते मोदी जी, यूरोप की महिला से सीख लीजिए जिनको आप मेलोडी देते हैं। बहुत अच्छा लगा देख कि किसी ने कल आंख उठाकर, सर उठाकर बोला, तो अफसोस है कि वो हमारे देश के नहीं है। मोदी साहब अपनी त्वचा की तारीफ सुनकर वापस आ जाते हैं। अरे आपकी त्वचा की तारीफ सुनने गए थे क्या आप वहां? और कातिलों के साथ खी करके हंस रहे हैं आप, अनाप शनाप बोल रहे हैं, पर्चियां देख देख कर बोल रहे हैं। पर्ची पीएम हो, पर्ची पीएम तो सीएम तो है हमारे राजस्थान के, हरियाणा के। अब ये पर्ची पीएम भी आ गए जिनको एक्सीलेंसी बोलने में भी पर्ची देखनी पड़ रही है। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत पे कोई युद्ध होता है, आक्रमण होता है, तो अमेरिका उसका साथ निभाएगा। प्रधानमंत्री चुप। कोई और होता प्रधानमंत्री, किस पार्टी का होता छोड़ दीजिए, कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोलता, साहब प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश सर्वोपरि होता है। और नंबर 2, भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये बोलने तक की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं जुटा पाए क्योंकि त्वचा की तारीफ हो गई थी। ग्लोइंग स्किन, ही इज हैप्पी। उनकी त्वचा की तारीफ हो गई तो अपमान भी सहकर आ गए। अपमान देश का हुआ, आपका नहीं हुआ। बचपन में हम कुछ बोलते थे, ज्यादा बोलते थे, तो हमें चुप कराने के लिए माता पिता आइसक्रीम दे देते थे, लॉलीपॉप दे देते थे। मोदी जी को चुप कराने के लिए तारीफ, ही इज द बेस्ट लीडर, मोदी जी खुश। ही इज गॉट अ वेरी गुड स्किन, मोदी जी खुश। आई लव मोदी, ही इज माय फ्रेंड, मोदी जी खुश। क्या हुआ है कि पूरी दुनिया को एक चीज पता चल गई, और बहुत जल्दी पता चल गई इस इनके कार्यकाल में, 2014 के बाद से। 14 में ही पता चल गई, 15 में तो पूरी तरह पता चल गई कि साहब एक चीज इनको सबसे ज्यादा पसंद है, तारीफ कर दो, पंप कर दो, हवा भर दो, कोई नए फर्जी मेडल इनके गले में डाल दो और कहो साहब मोदी जी बहुत बढ़िया है, खुश। फिर आप कुछ भी करवा दो। अब पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष क्यों कहते हैं कि साहब हमें मोदी बहुत पसंद है? जाहिर सी बात है, अगला सर नीचे करके बैठ जाए, जो आप कहो वो कर ले, जैसी डील आप कहो उसमें साइन कर ले, तो पसंद तो आएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? तो तमाम विपक्षी नेता पीएम मोदी को सलाह देते हैं कि भारत के आत्मसम्मान के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए जब भी अमेरिका की तरफ से कोई बकवास आए तो उस पर ऐसे ही दृढ़ता के साथ जवाब देना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या पीएम मोदी कभी मेलोनी की तरह ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, या फिर ट्रंप के सामने मेलोडी वाली टॉफी की तरह बने रहेंगे, जबकि मेलोनी ट्रंप के लिए फिलहाल झालमुड़ी बनी हुई है जो लगातार ट्रंप का मुंह जला रही हैं? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।